मेरा नाम राहुल डडवाल है और मैं सुमित भैया को 2010 से जानता हूँ। हम दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड है मिस्टर शाश्वत गुप्ता। उनके थ्रू मैं इनसे मिला था जब मैं कॉलेज में था। और जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तब हमने किसी कह लीजिए इनके ये कंप्यूटर की नॉलेज के लिए हमसे मिले थे। और उसके बाद आज तक हम वो कंप्यूटर की नॉलेज से लेकर शाम की वॉक और करते करते हमारी दोस्ती इतनी अच्छी हो गई कि हम लाइफ की जो भी बातें होती हैं, चाहे वो हमारी पर्सनल है हम दोनों की, चाहे प्रोफेशनल है, चाहे वो किसी भी टॉपिक पर है, पॉलिटिकल, फ्रेंड्स, कोई भी, तो हम हर चीज़ पर बात करते हैं। और वो बात करते करते आज 2023 हो गए और इस बात को 13 साल हो गए और टाइम कहाँ से कहाँ पहुँच गया मुझे खुद पता नहीं चला। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि सुमित भैया जैसे इंसान मुझे कोई दूसरा इंसान मिला भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है जिनके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी बातें शेयर करी है, चाहे वो किसी भी कितनी भी पर्सनल क्यों ना हो। तो ऐसे इंसान मिलना लाइफ में एक तो बहुत कम है और मेरी किस्मत अच्छी, मैं खुशकिस्मत बोल सकता हूँ अपने आप को कि मुझे सुमित भैया जैसे इंसान मिले जिनसे मैंने अपनी सारी बातें शेयर करी और मुझे लाइफ जीने का भी एक दूसरा नज़रिया पता चला जो सुमित भैया ने मुझे दिया है। चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो, चाहे वो अपने श्रद्धा के, जैसे वो भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं, जैसे भी हैं, तो उनसे भी मुझे काफ़ी नॉलेज मिली है कि कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं। तो वो सब मुझे सुमित भैया से मिला है। वैसे तो मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि उनके बारे में कुछ उनका रेफरेंस देके बताऊँ, बट एक चीज़ मैं जानता हूँ कि सुमित भैया जैसा डेडिकेशन रखने वाला इंसान, अगर ऐसी डेडिकेशन किसी भी इंसान में आ जाए और वो किसी भी फील्ड में चला जाए, वो 100% सक्सेसफुल होगा। क्योंकि आपको कुछ भी पाने के लिए आपको एक डेडिकेशन दिखानी होती है, मेहनत करनी होती है, एक जगह आपको बैठ के उसके बारे में नॉलेज लेनी होती है। तो वो आप तभी ले पाओगे जब आप उसके प्रति प्यार दिखाओगे, आपको इंटरेस्ट आएगा। पहली तो बात इंटरेस्ट होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जब उस इंटरेस्ट है तो उस चीज़ के लिए आप इतना कर जाओ कि आप वो आप एग्जाम्पल बन जाए आपका कि हाँ, इन्होंने ये चीज़ आप अचीव करी है। तो सुमित भैया के अंदर वही चीज़ थी। उन्होंने जो भी पाया, चाहे उनको जैसे भी मिला, उन्होंने उसको पूरे शिद्दत से पाया है। उन्होंने आखिरी दम तक मेहनत करी किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो उनकी पढ़ाई के लिए हो, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ के लिए हो, चाहे वो कुछ भी करते हैं, तो वो आखिरी तक जाके, उस एंड तक जाके उसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो वो ऐसी डेडिकेशन अगर इंसान में आ जाए तो वो तो अचीव कर ही सकता है जो आज सुमित भैया भी अचीव कर चुके हैं मेरे हिसाब से। तो क्योंकि वो यही चीज़ मेन है उनके अंदर, यही चीज़ उनको खास बनाती है। सिचुएशन कैसी भी हो, आपने आखिरी तक जाके उसको पूरा करना है, कंप्लीट करना है टास्क को। तो वही चीज़ एक इंसान को सक्सेसफुल बनाती है और वो सुमित भैया के अंदर है। जो मेरी सोच थी पहले, जो उनसे मिलने से पहले, वो ये थी कि मैं आपको सच बोलूँगा कि ऐसे इंसान सक्सेसफुल नहीं हो सकते या फिर मजबूर होते हैं। लेकिन जब मैं उनसे मिला तब मुझे अपनी अंदर की गलतफहमी का पता चला। रियल मायने में, सही मायने में, यही जो एक पहला इंप्रेशन था, जिन्होंने मेरा सारा सिनेरियो चेंज किया, किसी भी हैंडीकैप्ड इंसान कह लीजिए या फिर कोई भी ऐसा आम इंसान कह लीजिए, उनके प्रति। क्योंकि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरे मतलब सुमित भैया से मिलने से पहले कि ऐसे इंसान कभी सक्सेसफुल हो सकते हैं या फिर लाइफ भी अच्छे से जी सकते हैं। सक्सेसफुल होना तो आम बात है, लेकिन लाइफ को पॉजिटिविटी की तरह जीना और हर चीज़ को ऐसे लेना जैसे आप लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं जो एक आम इंसान कर सकता है। ऐसा इंसान सुमित भैया से मिलने के बाद ही मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ और जो मेरी गलतफहमी थी उनसे मिलने के बाद ही दूर हुई। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं सुमित भैया से पहली बार मिला तो हमारे दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड है शाश्वत गुप्ता, उनके थ्रू मिला था। वो कुछ उनको कोई पेन ड्राइव का काम था, क्योंकि कंप्यूटर के सेम टेक्नोलॉजी जो सुमित भैया को पता है, तो उसके लिए वो पूछने आए थे। तो जब मैं उनसे पहली बार मिला तो सच बताओ तो मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था जैसे वो है। क्योंकि ना मुझे शाश्वत ने बताया था, उन्होंने बोला था कि एक हमारे पड़ोसी है भैया, उनको ना कंप्यूटर का बहुत नॉलेज है। तो मैं उस क्यूरियोसिटी के चक्कर में मैं आया शाश्वत के साथ और मैंने देखा सुमित भैया को जब, तो मैं थोड़ा सा कह लीजिए कि मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग नहीं कह सकते, बट अनएक्सपेक्टेड था। तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि सुमित भैया जैसे भी हैं अच्छे हैं भगवान की कृपा से, बट इस तरह की मुझे उम्मीद नहीं थी। बट जब मैं उनसे मिला, मैंने उनसे बातचीत करी,
तो मुझे लगा कि यार ये इंसान के पास नॉलेज ही बहुत है, और नॉलेज के साथ साथ इतने अंडरस्टैंडिंग है कि एक आम इंसान या हमारे परिवार के कई लोग भी इतने अंडरस्टैंडिंग नहीं होंगे जितने वो मेरे लिए रहे हैं आज तक। तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन तो काइंड ऑफ शुरू में शॉकिंग रहा, लेकिन बाद में हम काफ़ी कंफर्टेबल हो गए, और इतने कंफर्टेबल हो गए कि अब हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और आज आपके सामने है कि मैं भी बैठा हूँ उनकी वजह से आपके सामने, तो जो भी है सुमित भैया की वजह से है। उनके अंदर एक बहुत चुलबुला इंसान है, वो अगर अपनी मस्ती पर आए तो उनसे ज़्यादा मस्तीखोर बंदा भी कोई नहीं है जो मैंने देखा है उनके अंदर। तो जिंदा दिल इंसान है, नो डाउट, वो तो है ही है, तभी सबसे बड़ा एग्जांपल। उसके अलावा मतलब अगर वो जब वो मस्ती करते हैं ना, उनकी बातें बहुत अच्छी होती है, वो इतने प्यार से किसी का भी मतलब ग्रुप में मजाक बना लेते हैं कि लोग बुरा भी नहीं मान सकते और हंसते हंसते रह जाते हैं कि यार इंसान कैसे कर गए। तो वो एक उनके अंदर है जो कि मैंने देखा है कि काम की वजह से वो इतना शो नहीं करते हैं। लेकिन जब मैं कॉलेज टाइम में था, जब हम शाम को घूमने जाते थे वॉक पे, मैं आपको बताना चाहूँगा, तो हमारी वॉकिंग रहती थी 1 घंटे की, 45 मिनट की। तो हम मतलब हम दोस्त वो मतलब अपना सारा काम पढ़ाई छोड़ के फिर वो ऐसी ऐसी दोस्तों वाली बातें करते थे जो कि उम्मीद भी नहीं करते थे कि एक इस उम्र का इंसान करे, क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं, मैं उनको भैया बोलता हूँ, लेकिन वो हमारे लेवल पे आके हमारी जैसी बात करते थे। ये भी एक बहुत कम इंसानों में होती है इस तरह की क्वालिटी कि मतलब कि वो बच्चों के साथ बच्चों वाली, बड़ों के साथ बड़ों वाली बातें कर जाए। तो वो उनके अंदर एक स्पेशल चीज़ है, और वो मैं चाहता हूँ कि वो दुनिया के हर इंसान को दिखाएं, ना कि सिर्फ अपने क्लोज वन को, वो बाहर जो भी कोई भी उनसे पहली बार मिल रहा है उनको भी दिखाएं।